हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की शेयर मार्केट की। क्योंकि आज ट्यूसडे था और मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू निगेटिव कहूंगा मैं इस मार्केट को। लेकिन इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी उठाकर देखते हैं तो बैंक निफ्टी कुछ निगेटिव था। लेकिन आपको मैं एक हकीकत बताने वाला हूं आज, बहुत सबने आपको बताई होंगी, आपने मानी होंगी कि मार्केट इस टाइम आपसे पता है पैसा नहीं चाहता है। इनफैक्ट अगर आप पैसा लगा भी रहे हैं तो आप शायद मूर्ख हो सकते हैं। आई गेस अगर आप लगा रहे हैं तो आप उसको इलेबोरेट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम में से कोई मूर्ख नहीं बनना चाहता और ना ही हम लोग हैं। पर जो हम लोग इस समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो बिना सोचे समझे बस कह रहे हैं मार्केट नीचे है और बहुत समय से नीचे है, लगभग 6 महीने हो गए, अब मार्केट भागेगा और बस पैसा लगा देते हैं। तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप लोग, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली ऐसा कि अब वो दिन नहीं आने वाले हैं जैसा हमें उम्मीद है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे भी उम्मीद है कि जो रॉकेट हुआ था शेयर मार्केट 2020 में कोविड के बाद से, बहुत ही तगड़ी तेजी दिखाई और लगातार तेजी में बना रहा मार्केट। लेकिन अब वैसा मार्केट नहीं आएगा और हम सबको पता है क्या है कि हम सब यही चाहते हैं कि वो समय वापस आ जाए, जो कि ऐसा नहीं होने वाला। आप आज का भी मार्केट उठाकर देखिए, पिछले चलिए जो भी हैं जैसे थे बढ़िया थे, आज आप मार्केट उठाकर देखेंगे तो ये उतार चढ़ाव, ये कंसोलिडेशन, ये बहुत वहीं पर रहना घूमना मार्केट का, ये शो कर रहा है, ये बता रहा है कि जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं, जो ज्यादातर नए नए लोग आए हैं मार्केट में, जो कोविड के बाद से जुड़े हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि ये मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। ऑल्दो आप कहेंगे कि आप भी लगभग वहीं से आए हैं, जब कोविड में जैसे आए तो कोविड का फॉल आ गया था, ठीक। तो ये समझ लीजिए कि उस समय मेरे पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, नहीं तो मैं बर्बाद हो चुका होता और आज साल आपके सामने बैठा होता। तो अब फिलहाल है, लेकिन अब भी बर्बादी की तरफ ही जा रही है वो। तो मैं आपको बता देता हूं कि अब वैसी मूवमेंट नहीं आएगी मार्केट में कि मार्केट भागना स्टार्ट कर दे अचानक से और सडनली मार्केट रॉकेट हो जाए। रॉकेट तो नहीं हो सकती मार्केट। अब हो क्या रहा है, मार्केट आपको ज्यादा से ज्यादा यहां से कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा, थोड़ा गिरेगा, थोड़ा उठेगा और बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज निकल कर नहीं आती। और इसका अब बहुत मेजर रीजन है, वो बता देता हूं। FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। इसके अलावा रुपए में जो गिरावट है डॉलर के कंपैरिजन में, बहुत भारी गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी, ये भी हम सबको पता है। और इसके अलावा लोगों को जब ये वॉलेटिलिटी चलती है, जब चीजें फिक्स नहीं हो पाती हैं, शेयर मार्केट में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी रहता है। एक तो आप मनी मार्केट में जाएंगे तो डॉलर के ऊपर बेहतर चांस बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत होता हुआ दिख रहा है, तो आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा रीजन कि अगर आप मार्केट में लगाना चाहते हैं तो अमेरिका का मार्केट और चाइना का मार्केट दोनों कंपैरेटिवली हमसे बेहतर रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए लोग जो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ऑल्दो हमारी कंट्री के भी, वो भी उधर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, और FIIs तो खास करके। इसके अलावा पैसे की जो वैल्यू है वो आप देखिए कि बैंक ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। बैंक बैंक के शेयर्स नहीं, बैंक के शेयर्स तो बहुत धड़ाम में बुरी तरीके से पिटे हुए हैं। बैंक्स ज्यादा रिटर्न दे पा रहे हैं कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट से। अब इसका आप बहुत साधारण सा एग्जांपल है, आप किसी बैंक के एक साल के रिटर्न उठा के देखेंगे तो निगेटिव पाएंगे। तो और एक साल में आपको, अगर आप कुछ नहीं करते, सेविंग अकाउंट में सिर्फ डाल देते हैं, तो भी आपको 3-4% का समथिंग रिटर्न मिलता है शायद। हाँ, तो 3-4% रिटर्न वो आपको बेहतर लगेगा। और अगर आपने FD कर दी होती तब तो 7, 7.5, 8%, बल्कि अब तो 9% FD वाले आगे रिटर्न। तो अब लोग इस समय सेफ्टी के लिए FD की तरफ रुख कर सकते हैं, तो शेयर मार्केट में कम आएंगे। और अगर कम आए तो और ऑब्वियस सी बात है कि शेयर मार्केट भागना बंद ही हो जाएगा। यहां से आपको ये समझना होगा कि जो रिटेलर्स अभी तक मार्केट को संभाल रहे थे, उन्होंने अपनी SIPs बंद कर दी है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है। और बंद करने का इन द सेंस कि अब बचा भी नहीं है ना इन्वेस्टमेंट का। कोई कुआं तो है नहीं हमारे पास पैसों का कि लगाते जाएंगे। तो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, जितना करना था कर दिया, जितना एवरेज आउट करना था सब कुछ कर लिया। अब होना क्या है, अब मार्केट तभी भागेगा जब कोई बहुत बेहतरीन पॉजिटिव न्यूज निकल कर आती है, जिसकी वजह से FIIs एंट्री ले लें, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि रुपए की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है लगातार डॉलर की कंपैरिजन में। जबकि जो FIIs हैं वो तो डॉलर में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, डॉलर लेके आते हैं, डॉलर ही चाहिए वापस भी, और जो इधर आदान प्रदान का है वो पैसा भी उनका लग जाता है। यार देखिए, आप समझिए, डॉलर लेके आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ लग जाएगा ना पैसा। आपको ऐसा तो है नहीं कि 87-88 रुपए जो भी समथिंग डॉलर चल रहा होगा, तो उतने रुपए आपको इन्वेस्टमेंट में मिल जाते हैं, कुछ कम मिलते हैं। फिर जब आप निकालते हैं तो थोड़े से फिर से कम हो जाते हैं, कट हो जाते हैं थोड़े से। तो बहुत थोड़ा सा ही होता है हालांकि वो, लेकिन परसेंटेज वाइज अब आप बहुत बड़ा अमाउंट लेके आएंगे ना, तो वो भी अमाउंट बहुत बड़ा लगेगा आपको। दूसरी चीज,
इस टाइम पर आप गोल्ड के प्राइस देखिए, सिल्वर के प्राइस देखिए, लगातार रॉकेट हो रहे हैं। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट और सिल्वर का इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली सेफ माना जा सकता है इस समय शेयर मार्केट की तुलना में। इसी वजह से आप पाएंगे कि अब हमारी शेयर मार्केट में उतना दम नहीं रहा है। हाँ, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन आप इसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए कि जो हम चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होने वाला। आप बिल्कुल ना सोचिएगा कि शेयर मार्केट आज रॉकेट हो जाएगा, कल रॉकेट हो जाएगा, परसों रॉकेट हो जाएगा, ये एक महीने में 10% का रिटर्न दे देगा। बिल्कुल भी नहीं दे सकता और ना ही देने वाला है। कुछ भी हो जाए, इस समय तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं चल रही कि शेयर मार्केट बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न्स प्रोवाइड कर दे बहुत इजीली। ठीक, आज की बात कर लेते हैं उठा के कि होगा क्या। अब आगे तो जो होना है वो तो हो गया रहेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स देगा निकाल के। ऑल्दो अभी समय खराब है क्योंकि आपको पता है ये अप और डाउन शेयर मार्केट का नेचर है और चलता रहता है, लेकिन अब वो तेजी नहीं आ सकती जितनी तेजी आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं और जितनी तेजी आप चाहते हैं। तो अगर आप बहुत भयंकर तेजी चाहते हैं और बहुत जल्दी चाहते हैं तो आप बिल्कुल शेयर मार्केट से दूर रहिए, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। कंपैरेटिवली आपको जो पैसा है वो डेप्रिसिएट नहीं होगा क्योंकि इस टाइम पर शेयर मार्केट डुबाने में लगा हुआ है, आपको कमाने में नहीं। और उसका भी रीजन है बहुत बड़ा कि हम सबके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है। देखिए, हम सब में मैं भी आ रहा हूं और सभी लोग आ रहे हैं, ज्यादातर रिटेलर्स, तो उनके पास इतना पेशेंस नहीं है। रिटेलर्स ऑल्दो मैं कहूंगा बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी, हाँ, तो उनके पास इतना पेशेंस नहीं है क्योंकि आपको सच बताऊं तो सिर्फ 1% लोगों के पास इतना पेशेंस होता है कि वो मार्केट से बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर पाए। बहुत कम लोगों के पास होता है क्योंकि एक इंसान कब तक पेशेंस रख सकता है। आप बताइए, जो बड़े इन्वेस्टर्स है ना, वो भी अपना पैसा निकाल के मनी मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, इन सब जगहों पर लगाने लगे हैं, एफडी करने लगे हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी मार्केट यहीं रहने वाला है या इससे नीचे भी जा सकता है। ठीक, और उठा भी तो उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा जितना गोल्ड रिटर्न दे देगा, जितना सिल्वर रिटर्न दे देगा, जितना मनी मार्केट में डॉलर रिटर्न दे देगा, जितना हमें एफडी बैंक की रिटर्न दे देगी। अब आप ये सोचिए कि हम लोग ही सिर्फ पागलों की तरीके पैसा लगाने पर तुले हुए हैं। ठीक, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप पैसा मत लगाइए। जी हाँ, अब आप कहेंगे अगर हम पैसा नहीं लगाएंगे तो मार्केट वैसे भी नहीं बढ़ेगा, रिटेल इन्वेस्टर अगर पैसा नहीं लगाएगा। और चूंकि मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि अगर रिटेल इन्वेस्टर नहीं लगाएगा पैसा तो मार्केट नहीं बढ़ेगा, पर मार्केट की वो सिचुएशन नहीं है कि आप उसमें अपना सब कुछ लगाएं। अगर आप पैसा लगा रहे हैं ना, तो वो पैसा लगाइए जिसकी जरूरत आपको आगे आने वाले 2-4 सालों में नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अभी मार्केट बहुत भयंकर रिटर्न्स तो देने की स्थिति में नहीं है और मूड में भी नहीं है। अब आपको बता देता हूं आज का हाल। आज आपको निफ्टी 50 थोड़ा बहुत पॉजिटिव सा होता हुआ बीच में दिखा, निगेटिव मतलब निगेटिव क्लोजिंग दे दी, आप फ्लैट बोल सकते हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी में मेजर थोड़ा सा ज्यादा निगेटिविटी थी। अब टोटल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, तब भी 0.26% से टोटल मार्केट हमारा गिरा था। तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिविटी बहुत कम थी और निगेटिविटी कंपैरेटिवली पॉजिटिव वालों से शेयर से ज्यादा थी। तो निगेटिविटी चल रही है और अभी बनी भी रहेगी, क्योंकि ऐसा कोई संकेत शुभ मिल नहीं रहा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट आगे बढ़ना स्टार्ट कर दे। ऑल्दो एक चीज जरूर मिल रही देखने को, दोनों दिन मार्केट अगर आप उठाकर देखें कि मार्केट में बहुत भारी फॉल भी नहीं आ रहा है और मार्केट में बहुत भारी उछाल भी नहीं आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। हालांकि आप अगर दिन भर में उठाकर देखते हैं ना, चाहे कल हो चाहे आज हो, अचानक से बहुत लंबा फॉल आता है लेकिन फिर से लास्ट तक क्लोजिंग टाइम तक आते आते रिकवरी दिखा देता है बस। तो यहां आप एक सपोर्ट वर्क कर रहा है और कुछ नहीं। बाकी मुझे लगता नहीं है कि मार्केट अभी बहुत भयंकर आपको रिटर्न देने वाला है, तो अपनी रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब फिलहाल मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बाकी अगर आप पाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। काफी सारे बैंक्स हैं जो बहुत नीचे के लेवल पर मिल रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स देने की दम रखते हैं आगे आने वाले समय में। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म के लायक इस समय मार्केट बचा ही नहीं, तो आप शॉर्ट टर्म वाले तो बहुत ज्यादा दूर हो जाइए। अब ये था मेरी तरफ से फिलहाल इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं बैंक के ऊपर, ये एक प्रॉपर एसबीआई के ऊपर, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं एसबीआई में। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि आप वो वीडियो देख पाए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत करिए सब्सक्राइब, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको मेरी तरफ से और ज्यादा कंटेंट मिल सकता है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट को कवर करता हूं। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर देना जेन्युइनली, अगर नहीं पसंद आया तो मत लाइक करना। अगर पसंद आया तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।